जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। बंधुओं, आप सबको सर्वप्रथम नवरात्र के महोत्सव पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। बंधुओं, वर्तमान नवरात्र की तिथियां चल रही हैं। ये जो 9 दिन हैं, ये शक्ति के दिन हैं, ये साधना के दिन हैं। बंधुओं, आइए हम सब संकल्प लें, इस 9वें दिन में हम सब साधना करें, शक्ति की उपासना करें और अपने मनुष्य जीवन को जो है जिस उद्देश्य से हम सबको मनुष्य जीवन मिला है उसको सार्थक बनाएं। बंधुओं, हम सब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और संक्षिप्त रूप में जो है अर्थ को भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। बंधुओं, हम सब ने पिछले वीडियो में द्वितीय अध्याय के, माफी चाहता हूं बंधुओं, तृतीय अध्याय के सप्तम एवं अष्टम, 7वां एवं 8वां श्लोक हम सब ने पढ़ा और दोनों श्लोकों के अर्थ को भी समझने की चेष्टा की। बंधुओं, आज हम उससे आगे 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। बंधुओं, उसके पहले प्रत्येक वीडियो में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और इस बार भी कर जोड़ के, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बंधुओं, जब तक हम मनन, चिंतन एवं धारण नहीं करते तब तक पढ़ना हम सब के लिए विफलता ही रहेगा। पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक हम मनन, चिंतन, धारण नहीं करते। बंधुओं, आइए हम सब इस पावन पर्व में, शक्ति के पर्व में संकल्प लें कि हम सब श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे और पढ़कर मनन, चिंतन एवं धारण करने का जो है चेष्टा जरूर करेंगे। बंधुओं, आइए सबसे पहले श्लोक को पढ़ें, उसके बाद अर्थ को भी समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। बंधुओं, अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में बंधता जाता है। बंधुओं, अब ये यज्ञ है क्या? बंधुओं, हम सब तो यही सोचते हैं यज्ञ का मतलब जो हम अग्नि में स्वाहा करते हैं वो यज्ञ, परंतु अकेले वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ है। उससे और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। एक तो वो यज्ञ है, परंतु अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। आप किसी भूखे को भोजन खिलाते, बंधुओं, वो भी एक यज्ञ है। किसी को विद्या का दान करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। तो ऐसे किसी की सहायता करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। बंधुओं, ऐसे नाना प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं। इस विषय में हम कभी बात करते हैं, परंतु यहां भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर।
जो भी हम कर्तव्य करते हैं उसमें ही, उसके लिए ही करें। जब हम यज्ञ करते हैं बंधुओं, कोई भी यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ, भी हमने कहा कि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो कोई भी यज्ञ करते हैं हम तो उसी यज्ञ के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। कहते हैं अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में जब सृष्टि किया उस समय यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। बंधुओं, हम सब आगे जब तक, जैसे अभी हम सब ने 2 श्लोकों को पढ़ा और उनके अर्थ को समझा, जब तक हम आगे के और 2 श्लोक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये अर्थ समझ में हम सबको कम आएगा। तो इसलिए आप सब बिना त्रुटि से प्रत्येक वीडियो को आप सब देखते जाइएगा बंधुओं। उसके साथ साथ मुझे उत्साह देने के लिए आप सब सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। थोड़ा मुझे उत्साह मिलेगा इन सब से, और ज्यादा उत्साह के साथ आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के विषय में, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता जाऊंगा। बंधुओं, आइए और एक बार दोनों श्लोकों को सरल एवं शुद्ध भाव से, शुद्ध तरीके से पढ़ें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। बंधुओं, दोनों श्लोकों को हम सब ने पढ़ा, अर्थ को भी समझने की चेष्टा की। बंधुओं, अभी हम सब संक्षिप्त रूप में ही अर्थ को समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब के लिए अभी श्लोक को पढ़ना जानना अति आवश्यक है। जब तक हम श्लोक को शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सबको अर्थ समझ में नहीं आएगा। बंधुओं, ऐसा हम सबके गुरुओं ने कहा है कि गीता के जो 700 श्लोक हैं, गीता का जो संस्कृत है वो सबसे सरल है, परंतु हम जितने श्लोक को पढ़ते जाएंगे, एक ही श्लोक को हम अगर 2 बार 3 बार पढ़ते जाएं तो उसका जो है अर्थ और ज्यादा निकलता जाएगा, विस्तार में बढ़ता जाएगा। बंधुओं, इसलिए बड़ा आनंद आएगा। आप सब पढ़ते जाइए और हमसे जुड़ते जाइए। जय जय श्री राधे।